दोस्तों, जब भी हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में दो ही तीन नाम आते हैं, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस या तो बिल गेट्स। मगर इतिहास का सबसे अमीर आदमी मनसा मूसा है। साल 1280 ईस्वी में पश्चिमी अफ्रीका के माली में एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था मनसा मूसा। ये इतना अमीर था कि इसकी दौलत के आगे एलॉन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत मिला दें तो भी इसके बराबर नहीं हो पाएगी। वैसे माली में मनसा शब्द का अर्थ होता है किंग, बादशाह या सुल्तान। कुछ लोगों का कहना था कि मूसा शाही घराने का वंशक है, यानी माली के बादशाह फगाली का बेटा था, और कुछ का कहना था कि मूसा नवे सुल्तान अबू बकर कीता का मंत्री था। फिर अबू बकर के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अपने राज को और ज़्यादा बड़ा किया जाए, और इसके लिए उन्होंने अमल करना भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने 200 सैनिक और 100 खाने से भरी नावों को अटलांटिक महासागर के छोर का पता लगाने के लिए रवाना कर दिया था, ताकि उसके पार कोई और राज्य हो तो उस पर कब्जा करके अपने राज्य को और ज़्यादा बड़ा कर सके। मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कश्ती गए हुए भी काफ़ी समय बीत गया था और कश्तियों में से कोई भी नहीं आया था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से एक कश्ती लौट कर आई। वो कश्ती पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस कश्ती के कप्तान ने बताया कि भयानक समुद्री भंवर ने सारी कश्तियों को और हमारे खाने पीने के सामान साथ ही लोगों को अपने अंदर समा लिया था। यह सब बात सुनने के बाद सुल्तान बड़े ही निराश हुए और अपने निर्णय पर अटल रहे। इसलिए इस बार सुल्तान ने खुद वहां जाने का निर्णय किया। मगर सुल्तान ने जाने से पहले अपने पूरे राज्य माली की जिम्मेदारी मूसा को सौंपी, वो भी राजा के अधिकारों के साथ। बस फिर सुल्तान 3000 जहाज़ों के साथ निकल पड़े अटलांटिस महासागर की ओर। काफी साल बीत गए मगर सुल्तान दोबारा वापस नहीं आए। मगर सुल्तान के न आने से माली शासन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माली शासन अबू बकर के वक्त तो अच्छा था ही, मगर मूसा के आने के बाद ये और भी ज्यादा फलने फूलने लगा था और काफी बुलंदियों को छूने लगा था। मूसा ने गद्दी पर बैठते ही सोचा कि अपने राज्य की आय को कैसे बढ़ाया जाए, और उस वक्त सिर्फ दो ही चीज सबसे अहम थी, सोना और नमक। इसके लिए मूसा ने ऐसे राज्यों को अपने अंडर में लिया कि जिनके पास बड़ी बड़ी सोने और नमक की खदानें थीं, जिसमें कि पहला है बैम्बू गोल्ड माइन, जो कि पहले भी सोना देती थी और आज भी सोना देती है। इसके अलावा इटजिल तजाजा, जहां से नमक निकलता है। इसके बाद माली साम्राज्य इतना बड़ा हुआ कि पूरब से पश्चिम तक माली साम्राज्य की सीमाएं अटलांटिक से लेकर नाइजर नदी तक फैल चुकी थीं, और उत्तर से दक्षिण तक यही सीमा फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक बढ़ गई थीं। मनसा मूसा ने माली राज्य की अर्थव्यवस्था को बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। माली साम्राज्य का इतना बड़ा व्यापार सिर्फ तीन मुख्य चीजों पर आधारित था, जिसमें कि पहला है सोना, जो कि एक बहुमूल्य धातु है, और दूसरा है नमक, जो कि उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था और खाने पीने की चीज़ों को सड़ने गलने से बचाता था। और थर्ड नंबर पर आता है कोला। ये कोका कोला नहीं, ये एक फल है। इसका काम लेकिन कोका कोला की तरीके ही होता है। कोला ऐसा फल होता है जो कि पानी की प्यास लगने से रोकता है। सोने की मांग माली में पहले भी बहुत ज़्यादा थी और आज भी बहुत ज़्यादा ही है। वैसे माली अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 13 लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री है। इससे ये बिल्कुल ना समझ लीजिएगा कि गोल्ड की खदानें मूसा की थी, बल्कि माली में मौजूद खदानें मूसा की थी ही नहीं। मगर मन में इस सवाल आता है कि आखिर मूसा इतना ज्यादा अमीर कैसे बना। असल में मनसा मूसा खदानों से निकलने वाले गोल्ड पर टैक्स लगाता था। सारा माली राज्य गोल्ड के टैक्स पर ही चलता था, इसलिए मनसा मूसा को कभी खदानों को अपने अंडर में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, और वैसे भी जिन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उन पर टैक्स भी बहुत हैवी होता है, और बस इसी वजह से मूसा इतना अमीर था। और उस वक्त के किसी जानकार व्यक्ति से पूछा जाए कि मनसा मूसा की कितनी दौलत थी, तो वो यही कहेगा कि अनगिनत। इस अनगिनत दौलत का नज़ारा मूसा की हज यात्रा पर दिखा था, जब 1324 ईस्वी में वो हज पर निकला था। मूसा की अमीरी का अंदाज़ा आप उसकी इस हज यात्रा से लगा सकते हैं। जब मूसा हज करने निकला था तो वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक बहुत बड़ा काफिला था। उसके साथ 60,000 लोगों का एक बहुत बड़ा काफिला था। हालांकि इतना बड़ा काफिला नहीं, बल्कि पूरा की पूरा एक छोटा शहर है, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ गुलाम थे, जिनका काम था सोने से भरे बक्सों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना। इसके अलावा 80 ऊँट थे, जिनमें से हर एक ऊँट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था, और ये सारा सोना ज़कात के लिए था, यानी कि चैरिटी के लिए, यानी कि गरीबों को देने के लिए था। करीबन 20,000 किलो सोना तो सिर्फ बांटने के लिए था। जैसे जैसे मूसा आगे बढ़ता और सामने आने वाले गरीबों और जरूरतमंदों को भी सोना बांटता चलता था। इसके अलावा जहां भी मूसा का काफिला रुकता उसने उन सभी जगहों पर मस्जिदें बनवाई। इसके अलावा मूसा ने कायरो, मदीना, मक्का में हर जगह 20-20 हजार सोने की ईंटें बांटी। हालांकि कई राजाओं ने दान दिया था, मगर मूसा ने ऐसा दान दिया कि इनकी ज़कात की वजह से पूरे मिडल ईस्ट पर हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी। इतना बड़ा इन्फ्लेशन जिससे सोने का भाव एक ही झटके में गिर पड़ा था। इंसानी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी इंसान के दान की वजह से एक रीजन में हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी।
वैसे आपकी मनसा मूसा के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।